देश भारत से ही। जी हाँ दोस्तों, भारत में भी बहुत महंगे महंगे खाने के आइटम मिलते हैं। यकीन नहीं हो रहा तो समुद्री खजाना करी के बारे में जान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक मुंबई का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है बॉम्बे ब्रीजरी, जिसमें इसे तैयार किया जाता है। नाम से तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आखिर किन चीजों से इसे बनाया जाता है। जाहिर सी बात है कि इसे तैयार करने के लिए बहुत महंगे सी फूड की जरूरत होती है। दोस्तों ये जो रेस्टोरेंट है वो बंगाली, मराठी, गुजराती और पंजाबी खाने के लिए बहुत मशहूर है। लेकिन जो विदेशी लोग इस रेस्टोरेंट में आते हैं वो सी फूड का मजा लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। और जो खाना उन्हें सर्व किया जाता है उस समुद्री खजाना करी की कीमत है 3 लाख रुपए। दोस्तों आपको बता दूं कि इस डिश के आविष्कार की कहानी भी बहुत यूनिक है। आपको याद होगा कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी स्लम डॉग मिलियनेयर। जब इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में चल रही थी तभी डायरेक्टर ने रेस्टोरेंट में फोन कर सी फूड बनाने को कहा और तभी से समुद्री खजाना करी की शुरुआत हो गई। चलिए अगर कभी आप मुंबई जाएं तो ट्राई जरूर कीजिएगा इस डिश को। भैया आपको समुद्री खजाना करी में ही खाने वाला सोना भी खाने को मिलता है और इसकी कीमत भी सुन के आप चौंक जाएंगे। दोस्तों एक प्लेट की कीमत है लगभग 2,40,000 रुपए। देखिए मैं अगर कभी यहाँ पे गया तो बाहर बैठ के खुशबू से ही खुश हूँ। वैसे आप में से कोई अगर मुझे ले जाना चाहता है तो बताइए यार, मैं चलूंगा आपके साथ। व्हाइट ट्रफल्स। दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं व्हाइट ट्रफल्स से। जी हाँ दोस्तों, ये है एक प्रकार का मशरूम, लेकिन इसकी कीमत जानकर आप कहेंगे कि भाई इतने में तो मैं एक घर खरीद लूं। इसका दाम भी हम आपको यकीनन बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इतना महंगा है क्यों। दोस्तों ये साल में सिर्फ 2 महीने ही मिलता है, अक्टूबर और नवंबर के समय। ये साउथ यूरोप का एक बड़ा फेमस मशरूम है जिसकी उपज इटली के एक छोटे से गांव में होती है। दोस्तों आपने टैंगली ओलनी डिश के बारे में सुना होगा, अगर नहीं तो एक बार गूगल कर लीजिए। इस डिश में व्हाइट ट्रफल्स को मिक्स किया जाता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपको 1 किलो व्हाइट ट्रफल घर लेके जाना है तो उसके लिए आपको कितना पैसा खर्च करना होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम आपको बता देते हैं। 1 किलो व्हाइट ट्रफल खरीदने के लिए आपको $20,000 यानी कि लगभग 14 लाख रुपए खर्च करने होंगे। घर वर खरीदने के लिए तो लोन मिल जाता है, इसको खरीदने के लिए तो लोन भी नहीं मिलेगा। वैसे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पिज्जा। दोस्तों पिज्जा तो हम सभी वीकली खाते ही रहते हैं। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि जब भी आप मॉल्स में जाते होंगे तो पिज्जा जरूर खाते होंगे। जो पिज्जा हम खाते हैं वो कितने का आता है? 500, 600, 1000 रुपए। भाई मेरी तो उसमें भी जान निकल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इटली में पिज्जा की एक ऐसी भी वैरायटी है जिसे खाने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे और इतने पैसे खर्च करने के बाद भी आपको मिलेंगी बस 2 स्लाइसेस। जी हाँ दोस्तों, इटली का पिज्जा दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर है, लेकिन ये है स्पेशल पिज्जा जिसकी कीमत है $12,000 यानी कि 8,50,000 रुपए। लेकिन भाई सवाल यह है कि जो पिज्जा हम 500 रुपए में खा सकते हैं उसके लिए 85,000 रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? तो आपको बताऊं कि दरअसल इस पिज्जा को बनाया जाता है कुछ बहुत ही महंगे इंग्रेडिएंट्स से। सबसे पहले इसका बेस तैयार किया जाता है अरेबियन आटे से, जो कि होता है बहुत महंगा। इसके बाद इसके ऊपर डाला जाता है बहुत सारा कैवियर और उसके अलावा बहुत कुछ और, जिससे ये पिज्जा बहुत महंगा हो जाता है। और इतना खर्च करने के बाद भी 2 स्लाइसेस ही मिल रही हैं आपको, ये याद रखिएगा। तो भाई क्या आप इसको ट्राई करना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। डेंसुके वाटरमेलन। दोस्तों जब बात होती है फलों की तो इसमें कोई शक नहीं है कि जापान इसमें बहुत आगे होता है। दोस्तों आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखने के बाद शायद आप भी कहें कि भाई अच्छा है कि भारत का ही तरबूज हम खा के खुश हैं, क्योंकि डेंसुके वाटरमेलन की कीमत है इंडियन करेंसी में 4 लाख के आसपास। दोस्तों आपको लगेगा कि आखिर क्या है ऐसा इस तरबूज में, चलिए फिर आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि वाटरमेलन सबसे यूनिक होता है। ये हरे रंग का नहीं होता है, इसका रंग भी अलग होता है और ये काले रंग का होता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि इस वाटरमेलन का टेस्ट जो एक बार चख ले वो इसे कभी भूल नहीं सकता। सही बात है भाई, एक बार में 4 लाख रुपए का जो तरबूज खाएगा वो तो उसे वैसे भी नहीं भूल पाएगा। वैसे जापान में फल वैसे भी बहुत महंगे मिलते हैं। दोस्तों वैसे आपको याद होगा कि हमने आपको एक और वीडियो दिखाई थी कि जापान में कैसे स्क्वायर शेप के तरबूज बनाए जाते हैं और उसके बाद उन्हें लाखों में बेचा जाता है। लेकिन अगर महंगे फलों की बात करें तो डेंसुके वाटरमेलन का कोई जवाब नहीं है। 4 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा हो गए भाई। बीफ पाई। दोस्तों वैसे ये बात तो आपको पता ही होगी कि मेक्सिको की लड़कियां और वहां का खाना ये दोनों दुनिया भर में मशहूर हैं। कहा जाता है कि मेक्सिको की लड़कियों की खूबसूरती देखकर लोग अपना गम भूल जाते हैं और वैसे ही मेक्सिको का खाना खाकर लोग अपना दर्द भूल जाते हैं। हाँ पर उसके लिए जेब में पैसे होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बीफ पाई मेक्सिको का एक बहुत ही मशहूर डिश है। हालांकि ये डिश आपको मेक्सिको के हर रेस्टोरेंट में मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको खाने के लिए किसी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाओगे तो आपको देने होंगे पूरे के पूरे 18 लाख रुपए। भैया अब आपके मन में चल रहा होगा कि ये इतनी महंगी चीज है तो इसमें डलता क्या है। आपको बता दूं कि बीफ पाई में डाला जाता है कोबी बीफ, कैवियर और साथ में सोने में भिगाए गए मक्के के दाने। जी हाँ, कहा जाता है कि जब आप इसे एक बार खा लेते हैं तो कई दिनों तक तो इसका स्वाद आपके मुंह में ही रहता है। पुराने जमाने में मेक्सिको में राजा महाराजा इस डिश का आनंद लिया करते थे। सही बात है भाई, वही आनंद ले सकते थे, क्योंकि आम लोग तो ये सब खाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। युबारी किंग।
दोस्तों अगर जेब में पैसा हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। भाई ये जो फल है युबारी किंग वाकई में किंग ही है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि इस फल की कितनी कीमत होगी? चलिए अपने कान साफ कर लीजिए। ये फल जापान में 20 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि भाई इसे खाने के लिए तो घर बेचना पड़ेगा। मेरे पास तो खुद का घर है भी नहीं, मैं क्या बेचूंगा। आपको बताऊं कि ये जापान में सिर्फ एक छोटे से शहर में मिलता है। जब इसे मार्केट में लाया जाता है तो बकायदा इसकी नीलामी होती है। कई बार तो बड़े पैसे वाले भी इस फल का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि नीलामी में उन्हें भी खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। तो क्या है इस फल की खासियत, हम आपको बता देते हैं। दोस्तों ये फल बहुत मीठा होता है, जिसे जापान का स्पेशल वाटरमेलन कहा जाता है। साथ ही जापान के लोगों का मानना है कि इसे अगर आपने साल में एक बार भी खा लिया तो आप सालों भर बीमार नहीं पड़ते। भैया तो पता नहीं कि खाने के बाद इसको कोई बीमार पड़ता है या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर मुझे खरीदना पड़ गया तो मैं जरूर मर जाऊंगा। लेकिन दोस्तों क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। चॉकलेट पुडिंग। दोस्तों आपको बता दें कि भाई डिजर्ट तो आपने बहुत तरह की खाई होंगी, लेकिन दोस्तों जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो सबसे अलग ही किस्म का है। दोस्तों यह है चॉकलेट पुडिंग, जिसे बनाया है इंग्लैंड के एक शेफ ने। चलिए अब आप इमेजिन करिए इसकी कीमत कितनी होगी। दोस्तों एक पीस की कीमत है 26 लाख रुपए। तभी तो कहा जाता है कि लोग बस इसे यहाँ देखने आते हैं, और इसे इंग्लैंड की रॉयल फैमिली और दुनिया के बहुत कम लोग ही अफोर्ड कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए इसे कैसे बनाया जाता है। दोस्तों ये तो आप जानते होंगे कि बेल्जियम देश चॉकलेट के मामले में दुनिया में बहुत आगे है, लेकिन दोस्तों शायद ही आपको पता होगा कि यहाँ का वाइन भी बहुत टॉप क्लास का होता है। इसलिए दोस्तों इस चॉकलेट पुडिंग में बहुत सारा ओरिजिनल चॉकलेट डाला जाता है और साथ में वाइन भी डालते हैं। तो खाने के लिए कुछ ऐसा जो मीठा भी है और साथ में नशा भी देता है। वैसे इसकी कीमत सुनने के बाद तो मैं यही कहूंगा कि भाई गन्ना खा के काम चला लो, बेहतर है। कैवियार। दोस्तों आई एम श्योर आपने कैवियार का नाम तो पहले भी सुना होगा, अगर नहीं तो हमें ना। एक्चुअली कैवियार मछलियों के अंडों को कहा जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे। मछली का अंडा वैसे बहुत सारे लोग चखने के तौर पे भी यूज करते हैं, हालांकि वो वाला इतना महंगा नहीं होता। दोस्तों जिस कैवियार की बात हम कर रहे हैं उसकी कीमत सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, पुराने जमाने में कैवियार बड़े बड़े राजा महाराजा ही खा पाते थे, और इनका इतिहास शैंपेन से भी ज्यादा पुराना है। दोस्तों रोम, रूस और